Hello everyone, I'm Dr. Preeti, an endodontist, and welcome to my channel Dr. Mom. आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा या देखा होगा कि बहुत से बच्चे अपने दांतों को आपस में ग्राइंड करते हैं, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपस में दांतों का ऐसे ऐसे किटकिटाते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, ये सीरियस प्रॉब्लम भी है और बहुत कॉमन भी है किड्स में। बहुत से पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि ये कोई प्रॉब्लम भी है। उन्हें लगता है कि ये एक सिंपल हैबिट है बच्चों की जो अपने आप चली जाएगी, इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। बट लेट मी टेल यू कि इसका इफ़ेक्ट होता है, बच्चों के दांतों पे भी होता है, उनके पूरे जो ऑक्लूजन होती है उस पर होता है, जो उनके जॉइंट है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि पेरेंट्स का अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। उन्हें पता होना चाहिए कि बच्चों की कौन सी हैबिट्स ऐसी हैं जिनकी वजह से फ्यूचर में उनके ना सिर्फ दांतों पे बल्कि इनके ऑल ओवर जो डेंटिशन है या ऑल ओवर जो डेवलपमेंट है फेस का, उस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। फाइन। तो लास्ट मैंने जो वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं तो वो किस हैबिट से आप उनको थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं या क्या आपको ध्यान रखना है, तो उस वीडियो के बाद बहुत से पेरेंट्स ने मुझे मैसेज किया और बताया कि उनके बच्चों में ये भी एक हैबिट है जिसमें वो रात में सोते टाइम अपने दांतों को ग्राइंड करते हैं या ऐसे किटकिटाते हैं। तो उनकी इस रिक्वेस्ट पे आज ये मैं वीडियो लेके आई हूँ। इस कंडीशन को, ये जो कंडीशन होती है बच्चों में जिसमें वो दांतों को ग्राइंड करते हैं, उससे हमारी मेडिकल टर्म में ब्रॉक्सिज्म कहते हैं। और आज इसी टॉपिक पे मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। मैं डिटेल में आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, कि क्यों बच्चों में ऐसी हैबिट डेवलप हो जाती है या वो क्यों ऐसा करते हैं, क्या चीज़ें हैं जिससे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं और किस एज पे या किस कंडीशन में आपको इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम बच्चों में डेवलप क्यों होती है, क्यों बच्चे अपने दांतों को ग्राइंड करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो क्या ऐसे रीजंस हैं या क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से बच्चों में ये हैबिट डेवलप हो जाती है। तो सबसे पहले ये कॉमन है टीदिंग। अगर बच्चों में जैसे दांत आ रहे होते हैं तो उनको इरिटेशन होती है गम्स में, इसकी वजह से भी बच्चे अपने दांतों को आपस में ग्राइंड करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो ये अगर इस वजह से है तो ये ऑटोमेटिकली जब उनके परमानेंट टीथ आ जाते हैं तो ये अपने आप हैबिट चली जाती है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन। सेकंड, अगर बच्चे में ईयर या साइनस का इन्फेक्शन है, अगर ऐसी कंडीशन है तो भी बच्चे अपने दांतों को ग्राइंड करते हैं क्योंकि उनको कोई इरिटेशन हो रही होती है, पेन हो रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इस रीज़न की वजह से है तो आपको ENT से, पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना पड़ता है। फाइन। थर्ड जो रीज़न है वो है मालक्लूजन। मालक्लूजन क्या है कि अगर बच्चे के जो दांत हैं वो टेढ़े मेढ़े हैं या आगे पीछे हैं, प्रॉपर ऑक्लूजन में नहीं है, तो उसकी वजह से भी दांतों में आपस में ग्राइंडिंग होती है या वो अपने दांतों को क्लेंच करते हैं। तो ये एक रीज़न है, पर इसकी वजह से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जैसे ही बच्चों के परमानेंट टीथ सारे आ जाते हैं और एक प्रॉपर अलाइनमेंट आ जाती है तो ये भी अपने आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आप ठीक हो जाती है कंडीशन। फाइन। पर अगर बड़े बच्चों में भी ये कंडीशन है और वो रात में अपने दांतों को ऐसे ग्राइंड कर रहे हैं, तो मोस्टली जिस चीज़ पे हमें ध्यान देना होता है वो होता है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। यस, ये दो बहुत बड़े रीज़न हैं जिसकी वजह से बच्चे अपने दांतों को ऐसे किटकिटाते हैं। क्योंकि वो अगर जो बच्चे अकेले रह रहे हैं या बहुत स्ट्रेस लेते हैं, जिनमें बहुत एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, तो ऐसे बच्चों में ये कंडीशन ज़्यादा कॉमन देखी गई है, स्टडीज़ कहती हैं। तो और ये बहुत सीरियस भी है क्योंकि ये जो प्रोसेस है ब्रॉक्सिज्म, ये सिर्फ बच्चों के टीथ को इफेक्ट नहीं कर रहा, उनकी जॉ को इफेक्ट नहीं कर रहा, फेस के स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं कर रहा, एट द सेम टाइम वो बच्चे की हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। तो आपको एक तरीके से ये एक सिम्टम है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको देखना है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि क्या ऐसे रीज़न है या किस रीज़न की वजह से आपके बच्चे में ये कंडीशन है, वो क्यों ऐसे ग्राइंड कर रहा है। और अगर स्ट्रेस एंड एंजाइटी एक रीज़न है तो इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना, प्रॉपर इसको ट्रीट करना सही तरीके से बहुत ज़रूरी है बच्चे के फर्दर डेवलपमेंट के लिए भी। फाइन। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि जो बच्चे मुंह खोल के सांस लेते हैं या फिर जिनके जो अपर एयरवेज होता है उसमें कोई अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें कोई प्रॉब्लम है और वो नाक से अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे, मुंह खोल के सांस ले रहे हैं, तो उन बच्चों में भी ये कंडीशन ज़्यादा कॉमन देखी गई है। ओके। बहुत से डॉक्टर्स और बहुत सी स्टडीज़ कहती हैं कि वॉर्म्स की वजह से भी होता है, जिसमें अगर पेट में कीड़े हैं, बट ये बहुत मेजर इसका कारण नहीं है, बहुत मेजर कॉज नहीं है। सो ये सारी रीजंस हैं या कॉजेज़ हैं जो मैंने आपको बताया जिसकी वजह से बच्चे रात में सोते टाइम अपने दांतों को ग्राइंड करते हैं, जिसे हम ब्रॉक्सिज्म कहते हैं।
तो अब मैं बताऊंगी कि ये जो ब्रक्सिज्म है इसका इफ़ेक्ट क्या होता है दांतों पे, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत से पेरेंट्स को ये कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, उन्हें लगता है ये नॉर्मल कंडीशन है। तो मैं आपको बता दूं इसकी वजह से दांतों पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। इससे क्या होता है, अगर तो ये माइनर रीजंस की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि टीदिंग के टाइम पे है या दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं इनिशियली बच्चों के, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। बट अगर लेटर ऑन स्टेज में और जैसे एंजाइटी और स्ट्रेस इन सब की वजह से है और ये लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रहता है, बच्चों में क्या होता है, उनके दांत आपस में ग्राइंड होते हैं, जो दांत की अपर लेयर होती है जिसे हम इनामल कहते हैं, वो धीरे धीरे रिमूव हो जाती है। और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिविटी इशू है, जो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है और रिजॉल्व करना भी बहुत मुश्किल है, तो वो कंडीशन बच्चों में डेवलप हो जाती है कंटिन्यूस ग्राइंडिंग की वजह से। फाइन। उसके बाद बच्चे इतना ग्राइंड कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, कभी कभी दांतों में फ्रैक्चर भी हो जाता है, इनामल फ्रैक्चर कह सकते हैं उसे हम, मतलब अपर लेयर का फ्रैक्चर भी हो जाता है। फ्यूचर में कैविटी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सेंसिटिविटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये कि बच्चे जो कंटिन्यूस ग्राइंडिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से एक और जो मेजर प्रॉब्लम हो जाती है वो होती है टीएमजे में पेन। ये जो हमारा जॉइंट होता है उसको टीएमजे जॉइंट कहते हैं, इसमें भी बच्चों को धीरे धीरे पेन होने लगता है, डिस्कम्फर्ट होने लग जाता है। बहुत से बच्चों में देखा गया इस हैबिट की वजह से, क्योंकि वो रात में बहुत स्ट्रेस में होते हैं और इतनी ज़्यादा ग्राइंडिंग करते हैं, क्लेंचिंग करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हेडेक भी होता है। तो ये सारे कंडीशंस, हेडेक होना, ईयर में पेन होना, ये सारी कंडीशन इस एक हैबिट ब्रक्सिज्म की वजह से बच्चों में हो सकती है। फाइन। तो इसीलिए मैं इतना स्ट्रेस दे रही हूँ और बोल रही हूँ कि बहुत ज़रूरी है अवेयर रहना, सही टाइम पे से समझना कि बच्चों में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जो सिर्फ पेरेंट्स ही नोटिस करते हैं या जो घर में साथ में लोग रहते हैं वो नोटिस करते हैं। क्योंकि मेनली बच्चा अगर सो रहा है रात में तो वो ऐसी हैबिट कर रहा है, मतलब ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो वो सिर्फ पेरेंट्स को ही नोटिस करना है। तो आपको ध्यान देना है, सही टाइम पे नोटिस करना है और टाइम रहते कैसे किस वजह से ये हो रहा है उसे आइडेंटिफाई करके अपने डेंटिस्ट और अपने पीडियाट्रिशियन के साथ बात करनी है और अकॉर्डिंग टू दैट हमें इसे मैनेज करना है। बट डोंट वरी, मैंने जैसे बोला हर चीज़ का मैनेजमेंट है, सही टाइम पे सही तरीके से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। बहुत बार ये अपने आप ही ठीक हो जाता है, बहुत सी कंडीशन में कुछ ट्रीटमेंट या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर बच्चे की एज ज़्यादा हो गई है और फिर भी ये कंडीशन है तो कुछ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट भी होते हैं जो हम देते हैं, तो वो करके भी आप इसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। फाइन। अब मैं बात करूंगी शॉर्टली कि कैसे आपको ये मैनेज करना है या क्या चीज़ें करके आप इसे बच्चों की हैबिट जो है इसे छुड़ा सकते हैं। तो पहले तो पता होना चाहिए किस कंडीशन की वजह से। अगर ये टीदिंग की वजह से है, बच्चों के दांत आ रहे हैं, तो वो उसके लिए जो टीदिंग में आप रेमेडीज़ करते हैं, इस पर भी मेरी एक वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं टीदिंग में क्या करना है। तो उस पर आप कोल्ड कंप्रेशन दे सकते हैं, बच्चे के साथ थोड़ा प्ले टाइम करिए, उन्हें थोड़ा रिलैक्स करिए। ये ऑटोमेटिकली टीदिंग जब फेज़ ओवर होगा तो ये अपने आप हैबिट ठीक हो जाएगी, वो आपको समझ में आ जाएगा, देखेंगे आप, ऑब्जर्व करेंगे तो। फाइन। सेकेंड, अगर बच्चे में ईयर या साइनस का इन्फेक्शन है तो उसके लिए आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना है। अगर इन्फेक्शन की वजह से है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा तो ये कंडीशन ठीक हो जाएगी। फाइन। थर्ड, जैसे मैंने आपको बताया, अगर बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत हैं तो वो भी एक टाइम के बाद जो प्रॉपर डेंटिशन आ जाएगी, जिसके लिए भी आप डेंटिस्ट से कंसल्ट करेंगे। अगर नहीं आई है तो उसको करेक्ट करके ये जो कंडीशन है वो काफ़ी कम हो जाएगी या अपने आप ही ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। फाइन। अब सबसे जो मोस्ट चैलेंजिंग और इम्पॉर्टेंट है वो है एंजाइटी और स्ट्रेस को मैनेज करना। तो इसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है वो पेरेंट्स का होता है। आप अपने बच्चों को ज़्यादा फोर्स मत करिए, प्रेशराइज मत करिए, कोशिश करिए उनको आउटडोर गेम्स पे ले जाएं, थोड़ा फैमिली टाइम उनके साथ स्पेंड करिए एंड योगा कराइए, मेडिटेशन कराइए। तो बेस्ट ट्रीटमेंट है स्ट्रेस और एंजाइटी का। तो वो आपको सारी चीज़ें करनी है जिससे आप अपने बच्चे के स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि अगर ये चीज़ें कंट्रोल हुई तो ऑटोमेटिकली जो उसकी हैबिट है ग्राइंडिंग की वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी और लेटर ऑन ख़त्म हो जाएगी। तो मेन जो कॉज है उसको आपको समझना है और उस पर काम करना है, तो ऑटोमेटिकली ये जो ब्रक्सिज्म वाली कंडीशन है ये ठीक हो जाएगी। फाइन। अब एक जो मैंने बताया आपको, ये तो सारे मैनेजमेंट का पार्ट हो गया। अब मैं ट्रीटमेंट बताना चाहूँगी, क्योंकि अगर जिन बच्चों में थोड़ा केस वर्स हो गया या बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग की वजह से उनके दांत घिस गए हैं, सेंसिटिविटी इश्यूज़ हो गए हैं, तो ऐसे केसेस में हम नाइट गार्ड देते हैं। नाइट गार्ड बच्चों को हम देते हैं रात में पहनने के लिए, जिससे अगर वो ऐसे ग्राइंड करते हैं अपने दांत तो उनके दांत आपस में घिसे नहीं या ज़्यादा हमें लगता है प्रॉब्लम है तो हम क्राउन्स भी देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में आगे कोई जो डैमेज है टीथ का वो ना हो।
और अकॉर्डिंगली जैसी सिचुएशन होगी आप एक बार डेंटिस्ट से कंसल्ट करिए, वो कंडीशन देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट एडवाइजेबल होगा वो किया जाएगा। फाइन। इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, मैं जो आपको बोलती हूँ कि हर 6 मंथ्स पे एक डेंटल विजिट ज़रूर रखिए, सो दैट अगर वो 6 मंथ्स में कुछ भी चेंजेस बच्चों के दांतों में आते हैं तो उसे वहीं पे कंट्रोल किया जा सके या प्रॉपर ट्रीटमेंट देके उसे सही किया जा सके। अगर आप बहुत डिले करेंगे तो कंडीशन और वर्स हो जाएगी और उसे कंट्रोल करना और सही करना भी इतना मुश्किल हो जाएगा। फाइन। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर बच्चे मुंह खोल के सांस ले रहे हैं तो उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है। अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करिए, इसके अप्लायंसेस आते हैं, आपके डेंटिस्ट से कंसल्ट करिए, तो वो कंडीशन को भी सही करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मुंह से सांस लेने वाली हैबिट है ये टीथ को, आपके फेशियल स्ट्रक्चर को, जॉ को, सबको इफ़ेक्ट करते हैं, तो इस पे ज़रूर ध्यान देना है। ओके। तो ये तो आई थिंक मैंने आपको सारा पार्ट बता दिया, कैसे मैनेज करना है, कैसे ट्रीट करना है। अब मैं आपको दूंगी इम्पॉर्टेंट टिप्स। यस, तो टिप्स में मैं बताना चाहूँगी सबसे पहले कि जब अगर ऐसी कंडीशन आपको लगती है अपने बच्चों में, तो यूजुअली जब बच्चे सीधे लेटते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं ग्राइंडिंग की। ऐसी कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि अगर आप बच्चों को थोड़ा करवट लेके लिटा दें, थोड़ा सा चांसेस कम होते हैं, या बच्चे कम ये जो ब्रक्सिज्म होता है इसे कम करते हैं, क्लिंचिंग कम करते हैं। सेकंड टिप है कि कोशिश करिए बच्चे जो रात में टीवी देखते हैं उसे अवॉइड करिए, क्योंकि उसकी वजह से बच्चों के दिमाग में वो सारी चीज़ें चलती हैं और ये सिचुएशन जो है, ये जो ग्राइंडिंग है दांतों की, ये सब कंडीशन होती हैं। तो कोशिश करिए रात में बच्चों को रिलैक्सिंग म्यूज़िक या फिर कुछ अच्छी स्टोरीज सुनाइए, बट टीवी ये इंक्लूड मत करिए। फाइन। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है आपके बच्चे में, या आपकी ओरल हेल्थ से रिलेटेड या दांतों से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिस पे आप चाहते हैं मैं कोई वीडियो बनाऊं या आपसे कुछ शेयर करूं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई होप मैंने अपनी इस वीडियो में सब कुछ इंक्लूड करने की कोशिश की है जो भी ब्रक्सिज्म से रिलेटेड है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो और भी लोगों से शेयर करिए। एंड मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए, सो दैट मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। टिल दैट टाइम, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।